जैसा कि हमारे बीच में पढ़ा गया नीति वचन उसका पहला अध्याय उसके 20वें पद से लेकर 25वें पद तक। 20वें पद में इस तरह लिखा हुआ है, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। बुद्धि, कहते हैं ना, एक कहावत है कि ठोकर लग के ही बुद्धि आती है ना। अब ठोकर लगने और बुद्धि पाने का क्या मतलब निकलता है? ठोकर लगती कब है? जब हम दूसरों की बातों को नहीं सुनते समझते। तो यहाँ जो हमें है बुद्धि, वो इसी तरीके से समझाना चाह रही है। क्यों? क्योंकि एक जगह आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि विजय जो है बहुत से मंत्रियों के जरिए मिलती है, और विजय जो मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? सलाह देने वाले होते हैं ना। तो बुद्धि भी क्या है कि दूसरे जो बोलते हैं, इंसान को समझाते हैं किसी बात पर, वो एक तरीके से बुद्धि है। हमें उसकी बातों को पकड़ना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा कि स्वर्ग का राज्य उस मछुआरे के समान है कि जिसने अपना जाल समुद्र में डाला, और क्या हुआ कि उसने जब उसको खींचा तो उसमें बहुत कुछ जाल में आया, लेकिन उसने क्या किया? अच्छे अच्छे को अपने लिए चुन लिया और निकम्मे निकम्मे को अलग कर दिया। तो हम जब संसार में चलते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है कि बाजारों में, भीड़ में, फाटकों में, नगर के भीतर, ठीक है कि नहीं, चौकों में, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। यानी कि हमें हर जगह के, अब जब जैसा सड़कों में ले लो, सड़कों में क्या है? एक सिपाही खड़ा रहता है, वो क्या हमें रास्ते बता रहा है? वो भी तो बुद्धि की जगह ही खड़ा हुआ है ना, कि हम आपस में टक्कर ना खा जाएं, हम आपस में एक्सीडेंट ना कर बैठे हैं। तो बुद्धि जो है, बुद्धि क्या है? एक सलाह है जो हमें दूसरों से मिलती है। हमारा अपना नहीं है चीज, वो हमारी अपनी बुद्धि नहीं है। लेकिन जिस बुद्धि का वचन आज हमें बता रहे, जिस बुद्धि के बारे में, वो बुद्धि क्या है? दूसरों की सलाह है, जो हमें सड़कों पे मिलती है, चौकों में मिलती है, नगर में मिलती है, बाजारों में मिलती है, आते जाते चलते उठते बैठते हमें मिलती है। लेकिन हम क्या होता है कि हम उस बुद्धि को ग्रहण नहीं करते। कई बार देखा है कि रेड लाइन हो रखी है और वो आपका रेड लाइट हो रखी है और ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ है, लोग वक्त तेजी से निकल जा रहे हैं, है ना, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। आगे क्या होता है? ऐसे लोगों का ही एक्सीडेंट हो जाता है, बाद में पछताते हैं। तो हमें क्या है कि हर एक सलाह को जो हमें बाहर से सुनाई देती है या मिलती है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर कुछ हमसे कहा जा रहा है, अगर हमें कुछ सलाह दी जा रही है, तो क्यों ना इस पर गौर किया जाए। अगर हमारे फायदे की होगी तो हमें रख लेनी चाहिए, और अगर हमारे फायदे की नहीं है तो इस कान से सुन के उस कान से निकालो, है ना। लेकिन बुद्धि क्या कहती है कि मैं जो हूं हर जगह पुकारती हूं। 22वें पद में, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे, और हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे, और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। तीन तरीके क्वालिटी के लोगों को यहाँ ये बुद्धि बता रही है। एक तो भोले लोग, और एक क्या? ठट्टा करने वाले लोग, और एक मूर्ख लोग, है ना। तो तीन लोगों को ये बताना चाह रही है बुद्धि। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है, जिस बुद्धि का वचन आज हमें जिस बुद्धि के बारे में बता रहा है, वो बुद्धि हमारी अपनी बुद्धि नहीं है, बल्कि वो बुद्धि दूसरों के जरिए से दी जा रही है। सड़कों में, नगरों में, चौकों में, है, बाजारों में। अब हमें ऐसी बुद्धि को कैच कर लेना है ना। किसी ने कहा कि भाई इस रास्ते नहीं जाना, तो हमें जाना भी जरूरी है, मान के चलो। लेकिन हमें बुद्धि ने तो कह दिया ना कि भाई इस रास्ते नहीं जाना, या आगे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो हमें क्या है कि उस बुद्धि की बात को भी ध्यान में रखते हुए
एक एक कदम अपना ध्यान से बढ़ाना है ना। जैसे हम कई बार सुनते हैं, अरे यार अभी मत जाना तुम, ट्रैफिक में कहते हैं वहाँ चेकिंग हो रही है ना। अब हमने सुन तो ली, हमें बुद्धि ने पुकार के बता तो दिया बुद्धि ने, लेकिन हम क्या अपनी ऐट में बिना हेलमेट लगा रहे, देखी जाएगी जो होगा, और जाके आगे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के जरिए हम पकड़े जाते हैं और फिर हम पे चालान ठोका जाता है और हमें फिर देना ही पड़ता है। तो यहाँ जो बुद्धि है वो ऐसे ही 3 प्रकार के लोगों के बारे में बता रही है कि जो भोले भी हैं, और जो क्या कहते हैं मूर्ख भी हैं, और जो ठट्टा करने वाले भी हैं। ठट्टा करने वाले जैसे हो गए क्या, अरे हो गया देखा जाएगा यार, अरे छोड़ो हो गया यार, है ना, देख लेंगे, है ना। मूर्ख लोग कैसे हैं कि उन्हें मालूम है कि क्या कहते हैं आगे ऐसी बात कही जा रही है, लेकिन फिर भी वो करेंगे, ठीक है नहीं। और भोले लोग कौन है कि अरे वो अपने भोलेपन में ही मारे जा रहे हैं ना, कि हैं वो इतने सीधे कि उनको कहते हैं सुनाई तो सब पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने सुननी नहीं है किसी की भी। क्यों? क्योंकि वो अपने भोलेपन में ही मस्त है। तो बुद्धि ऐसे 3 प्रकार के लोगों को कह रही है कि तुम कब तक कहते हैं ठोकर खाते रहोगे। 23वें पद में, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। अगर हम बुद्धि की बातें जो हमें बाहर से सुनाई पड़ती हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि जो कुछ हम अपनी बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम किस बुद्धि की बात कर रहे हैं जो दूसरों से हमें मिल रही है। लेकिन अगर हम मूर्ख हैं तो हम ध्यान नहीं देंगे, अगर हम भोले हैं तो हम ध्यान नहीं देंगे, और अगर हम ठट्टा करने वाले हैं तो भी हम ध्यान नहीं देंगे। तो हमें अपने आप को इन तीनों चीज़ों से बचाना है, भोलेपन से, मूर्खता से और ठट्टेबाजी से। हमें जो कुछ सलाह मिल रही है, जो कुछ बुद्धि बाहर से मिल रही है, सड़क पे चलते हुए मिल रही है, चौकों में मिल रही है, बाजारों में मिल रही है, नगरों में मिल रही है, उस सारी बुद्धि की बातों को हमें ध्यान से सुनना है और उनको देखते हुए, उनको मन में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या कहती है बुद्धि कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। बुद्धि की आत्मा ज्ञान की आत्मा, बुद्धि की आत्मा समझ की आत्मा, बुद्धि की आत्मा परमेश्वर के भय की आत्मा है। अगर हम इस तरीके की बातों को समझेंगे तो हमारे साथ सब कुछ हमें अच्छे के लिए, हमारे के लिए हमें मिल जाएगा। हमें ठोकर नहीं लगेगी, हमें दुख उठाना नहीं पड़ेगा, हमें परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। अगर हम बुद्धि की बातें जो बाहर से हमें सुनाई देती हैं, मिलती हैं, उन पर अगर हम ध्यान देते हैं तब। 24वें पद में, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति की अनसुनी, मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। अब बुद्धि क्या कहती है, किन लोगों के लिए कहती है? भोले लोगों के लिए, मूर्ख लोगों के लिए और ठट्टा करने वाले लोगों के लिए, कि जिन्होंने क्या हुआ, समय पर जो है सलाहों को, बाहर की दी हुई बातों को, समझ को, बुद्धि की बातों को नहीं सुना, ना समझा, ना अपनाया, ना उन पर चले। तो बुद्धि कहती है कि मैंने तो तुम्हें भाई पुकारा है परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने तुम्हारे लिए हाथ भी फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का भी मूल्य ना जाना। तो आगे क्या होगा, बुद्धि हमें क्या बताएगी, हम आगे के पदों में पढ़ेंगे। आज के लिए प्रभु के इस वचन को हम अपने मनों में ध्यान में रखें, मनों में रखें, और जो कुछ हमें नगरों में, बाजारों में, सड़कों में, चौराहों में हमें
बुद्धि की पुकार सुनाई देती है। कोई अगर हमें सलाह दे रहा है किसी बात की जो हमारी बुद्धि नहीं दे रही, जबकि दूसरों की बात की सलाह मिल रही है, तो हमें उस पर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम भोले लोगों की तरह, मूर्ख लोगों की तरह, ठट्ठे करने वाले लोगों की तरह बाद में पछतावा करें और बुद्धि कहे कि भाई मैंने तो तुमसे कहा था, मैंने तो तुम्हें सलाह दी थी कि आगे मत जाना, भाई चेकिंग हो रही है, अब तुम अपने आप भुगतो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमें सब कुछ सुनाई पड़ता है, हमें सब कुछ बताया जाता है, लेकिन हम फिर भी ठट्ठेबाज होकर, मूर्ख होकर, भोले होकर हम उन बातों की सलाहों को ठुकरा देते हैं, अपनाते नहीं हैं। तो प्रभु आज के वचन के द्वारा हम में से हर एक को ऐसी बुद्धि और समझ दे कि हम हर एक की जो सलाह दूसरे हमें देते हैं उस पर हम गौर करने वाले और उस पर चलने वाले बने। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा बताए से आशीष हो हमारे ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। चांद बेनूर है, चांद बेनूर है, चांदनी कुछ नहीं, बिन तेरे